एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गौड़ी बैरागण महला पहला। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदलै जाए। नाम न जाने राम का मूड़े फिर पाछै पछताहे रे। नाम न जाने राम का मूड़े फिर पाछै पछताहे रे। रहाओ अनंता धन धरणी धरे अनंत न चाहया जाए। अनंत को चाहन जो गए से आए अनंत गवाए। आपन लिया जे मिलै ता सबको पागट होए। कर्मा उपर निबड़ै जे लोचै सब कोए। कर्मा उपर निबड़ै जे लोचै सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे। हुक्म न जापई खसम का किसै वडाई दे। नानक करना जिन किया सोई सार करे। हुक्म न जापई खसम का किसै वडाई दे। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुर जी की पावन गोद विच बैठ के अज दिन दे इस गुरमत समागम दे विच जो किसानी अंदोलन की जित की खुशी विच समुचे परिवार ने इलाके की समुची संगत के सहयोग नाल अज का यह समागम उलीकिया जिस विच आप जी ने बहुत प्यार नाल सब तो पहला गुरबाणी का सहज पाठ उसकी समाप्ति गुरबाणी का कीर्तन अते मेरे तो पहला बहुत सत्कारयोग भाई साहब होना पासों गुरमत दीयां विचारां सरवण कीतियां ने। सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका पाठ आपां सारियां ने ही हुणे बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। जिस शब्द की आपां विचार सांझी करनी है ये पावन शब्द राग गौड़ी विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन अंक 156 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक बचन विचारण तो पहला
एक दो जरूरी बेनतियां ने। एक तो ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ सेवा कर रहे हैं ठीक है, ਜਿਹੜੇ बिना सेवा तो वैसे बाहर खड़े ने उन्होंने बेनती है अंदर आन के पंडाल दे विच बैठिए। जिस मकसद लिए आए हैं वो मकसद है साडा गुरु की गल नूं समझना ते विचारना। दूजा थोड़ा जिहा टिका बख्शिश करना है, क्योंकि बाणी दी विचार बहुत ज़्यादा टिका मंगती है। मन ने सीखना है तो मन की जिहड़ी रफ्तार है हवा नालों भी तेज है। ये बाणी विच सतगुर ने इस गल का जिक्र किया। संतो मन पवणै सुख बनिया। तार दे उत्ते कपड़े पए होण, हवा वगदी है उन्होंने जमीन ते सुट जाती है। हवा तेज वगदी होवे, दरख्तां नालों कच्चे पत्ते हरे पत्ते जिहड़े अजे टुटण वाले नहीं सन, जिन्ना अजे टुटना नहीं सी, जिहड़ियां टाहणियां नूं अजे बूर पैना सी, फल लगना सी, उन्हां नूं भी हवा तेज कई वारी तोड़ के जमीन ते सुट जाती है। हवा नालों भी ज़्यादा चंचल है ये मन। इनू करहला भी आख्या बाणी च। करहला कहते ऊठ के बच्चे नूं। जे ऊठ का बच्चा बड़ा चंचल हुंदा है, भज्जा फिरदा है, इदां ही मन है करहला। ये मन तुसीं कदी वेखिओ आपां किते होर बैठे हुंदे ते मन किते होर हुंदा है। वो जिहड़ी सुल्तानपुर घटना वापरी सी, गुरु नानक साहब महाराज नूं जदों उन्हां कहा वो नमाज पढ़ीए, महाराज कहंदे चलो। हुण गुरु साहब वेख रहे ने काजी वाल, मौलवी वाल। गुरु साहब विचों बाहर आ गए। वो कहंदे जी तुसीं नमाज की तौहीन की, तुसीं तो नमाज पढ़ी नहीं। महाराज कहते मैं तो हर वक्त ही नमाज पढ़दा, पर मैनू लगता तुहाडा ध्यान नमाज विच नहीं सी। कित्थे सी? पुछया काजी मौलवी साहब जदों नमाज पढ़ी जा रही सी तुहाडा ध्यान कित्थे सी? क्योंकि नमाज तो मन ने पढ़नी सी। तो उसका जवाब सी वो जी घर घोड़ी ने वछेरे नूं जन्म दिता सी ते घर च खूह है। बार बार ध्यान मन च जांदा सी भी किते वो बच्चा खूह विच ना डिग पवे, क्योंकि घोड़ी बड़ी मेरी कीमती है। हुण तुहाडा कोई नुकसान हुंदा होवे तुसीं आण के गुरुद्वारे बह जाओ। ग्रंथी सिंह पाठी सिंह ने सोचना भी ये बंदा सिर मार रहा है, इनू गल समझ आ रही है, पर अंदर गल कुछ होर चल रही है। गुरु साहब पुछते ने मौलवी साहब तुहाडा ध्यान कित्थे सी? कहंदे मैं काजी साहब की घोड़ी वाल वेख के मेरे भी मन च आया भी इदां दी घोड़ी मेरे घर भी चाहिए है। जिवें किसी दी घर गड्डी खलोती वेख के, ट्रैक्टर खलोता वेख के, किहदा समान सानू पसंद आ जाता, साडे दिमाग च आउंदा भी किते इदां दा घर मैं भी बनावांगा, इदां दी गड्डी मेरे कोल भी होएगी। तो गुरु साहब कहंदे नमाज तां तुसीं पढ़ी नहीं, तुसीं मैनू कहंदे हो मैं नमाज चों बाहर आ गया। मैं तां नमाजां हर वक्त पढ़दा। पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए। हुण ये काम आपां मन्नीए जां ना मन्नीए साडे नाल रोज़ हुंदा है। जिहड़ा मन जांदा वो तुर पैंदा है। ये अक्सर ही सवाल किया मैं पाठ करदा जी मेरा मन नहीं टिकदा। ये सवाल आम चलदा ना, मैं पाठ करदा मेरा मन नहीं टिकदा। अच्छा उन्होंने अग्यों ये सवाल करो तेरा मन टिकदा कित्थे? वो कुछ गल्लां हैगियां जिथे मन टिकदा है। किवें भला? तुसीं किसी कोलों 2 लाख रुपया लेना है, लाख रुपया लेना, तुहानूं देण आया घर, तो अगला कहता है ना माड़ा जिहा हथ मार लो जी, गिण लो। तो जो तुसीं पैसे गिण रहे जी उदों भरा मन आसे पासे जांदा किते? तुहाडे पैसे गिणदियां ते तुहानूं कोई विचे बोले, तुसीं इहनूं की आंदे जी भला? बोलो सारे भाई, एक मिनट भी तेरी गल मैं पास सुनदा। तो जे माड़ा भुल्लण लगे उन्होंने कहने 1 मिनट रुक जा मैं वेख लवां माड़ा जाइदा। उदों पूरा अज तक कभी किसी बंदे ने कहा जो मैं पैसे गिणदा उदों मेरा मन नहीं टिकदा। उदों तो जिहड़ा खिंडिया होया मन 102 बुखार भी चढ़िया होवे बंदे नूं नोट गिण ला दिओ, उहदा ध्यान बुखार वाल जाना ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी का बचन है, जैसे मन लागत है लेखक को लेखे बिखै,
हर जस लिखत न तैसो ठहरावई। जिदा का बंदे का मन दुनियावी हिसाब किताब च लगता, उन्होंने को आ चुक कलम ते आ चुक पेपर, गुरबाणी के 2 शब्द लिख दे, तो मैंने लगता एको पंक्ति लिखण लगे ही, एको गल लिखण लगे उन्हें थक जाना तो वासियां आउण लग पैणियां, क्योंकि सानू ये लगता इत्थों मैनू मिलना की है। जिहड़े शब्द आपां हुणे ही पाठ श्रवण कीता है राग गौड़ी विच, गुरु ग्रंथ साहिब जी के 156 नंबर अंक ते विचार साझे करन तो पहला आओ अपने मन नूं, जिहड़ा खिंडिया होया मन है, इहनूं गुरु के शब्द विच जोड़न का यतन करिए ते बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। कोई रसना फतेह तो वांझी ना रवे, ते गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला एक बार शब्द दियां तुकां दा रल के पाठ कर लईए, ताकि साडा मन गुरबाणी की विचार वास्ते तैयारी भी जा सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल हाजरी लवाओ, फिर आपां विचार साझे करते हैं। रैन गवाई सोए कै, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म है। वाह वाह। कौडी बदले जाए, कौडी बदले जाए, वाह वाह। रैन गवाई सोए कै, रैन गवाई सोए कै, वाह वाह। दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए, वाह वाह। नाम न जानिया राम का, नाम न जानिया राम का, मूड़े फिर पाछे पछताहे रे, मूड़े फिर पाछे पछताहे रे, वाह वाह। अनंता धन तरनी तरै, अनंता धन तरनी तरै, अनंत न चाहया जाए, अनंत न चाहया जाए, वाह वाह। अनंत को चाहना जो गए, अनंत को चाहना जो गए, से आए अनंत गवाए, से आए अनंत गवाए, वाह वाह। आपन लिया जे मिले, आपन लिया जे मिले, ता सबको भागट होए, ता सबको भागट होए, वाह वाह। कर्मा उपर निबड़े, कर्मा उपर निबड़े, वाह वाह।
जे लोचै सब कोय, जे लोचै सब कोय, नानक करना जिन किया, नानक करना जिन किया। वाह वाह। सोई सार करे, सोई सार करे। वाह वाह। हुक्म न जा पई खसम का, हुक्म न जा पई खसम का। किसै वडाई दे, किसै वडाई दे। नाम न जानिया राम का, नाम न जानिया राम का। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे पवित्र बचन गौड़ी बैरागण राग विच जिस शब्द दा आपां सारिਆਂ ने रल के गायन कीता। वेखो किड्डा वधिया घरां दा माहौल बन जाए जे साडे घरां विच ऐदां बाणी गाई जावे तां, ऐदां बाणी दी बैठ के विचार कीती जाए। कदी समा हुंदा सी परिवारां विच कि दिन दी शुरुआत भी बाणी नाल ते जदों रात आरंभ होनी दिन समाप्त होना उदों भी अपने घरां विच सतगुर दी बाणी पढ़ी ते विचारी जानी। समाज विच टावें परिवार ने जिन्हां नूं खुद बाणी पढ़न दा शौक है। सतगुर ने बाणी विच बहुत प्यारी विचार दिती है। ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे। मच्छी नूं तुसीं पानी विचों बाहर कढ़दे हो वो प्राण त्याग दिंदी है। सत्कारयोग भाई गुरदास जी जिहड़े गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के रिश्ते वजों भतीजे लगते हैं ते गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज जी के रिश्ते वजों मामा जी लगते हैं। जिहड़ी बाणी नूं अज असीं नमस्कार करते हैं, इस बाणी नूं सब तो पहला लिखण दी सेवा प्राप्त हुई सत्कारयोग भाई गुरदास जी नूं। जदों सब तो पहला पोथी साहब की तैयारी की गई, जदों बाणी की तरतीब दी गई, वो लिखण की सेवा भाई गुरदास जी ने की। उस तो बाद जदों उन्होंने बाणी लिखी तो उस तो बाद भाई गुरदास जी ने दो रचनावां लिखियां, कबित ते वारां। हुण ये वारां ते कबित उन्होंने बाणी लिखण तो बाद च लिखियां। ये कित्थों समझ आउंदी है? क्योंकि उन्हां दे कबित ते वारां विचों जिहड़ियां उदाहरणां ने वो बाणी नाल बहुत ज़्यादा मेल खांदियां ने। ये तो समझ आउंदी है कि पहला भाई गुरदास जी ने बाणी नूं समझिया ते जाणिया। जदों भाई गुरदास जी वारां लिख रहे ने, इहदा अर्थ उदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज तखत ते सुशोभित हो चुके ने, गद्दी की जिम्मेवारी लै चुके ने। यह जिक्र उन्हां दीयां वारां चों मिलदा है। पंज प्याले, पंज पीर, छटम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। इहदा अर्थ यह है भी जदों ये पौड़ी लिखी जा रही है उदों तक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज गद्दी की जिम्मेवारी लै चुके ने। उन्हां दीयां लिखतां चों समझ आउंदी है। तो सत्कारयोग भाई गुरदास जी ने इदां दे सैकड़े हवाले दे दे के मनुख नूं समझाउण दा यतन किया। उन्होंने अपनियां वारां विच एक वार है उन्हां दे कि मच्छी दे परिवार वांग, उत्थे शब्द वरत्या मच्छी दे परिवार, परिवार शब्द वरत्या, कल्ली मच्छी नहीं कहा, नाल मच्छी दे परिवार की गल कीती है। कहते मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरण ना विसरै पानी। मच्छी का परिवार कभी पानी तो बागी नहीं हुंदा। किवें भला? जदों तो मच्छी होंद विच आई है उदों तो पानी च रहिंदी है। ये नहीं मच्छी कहेगी
चलो पुराणियां दा मजबूरी हो सकदा पानी च रहना, उदों गरीबी होएगी, हुण तां असीं बहुत डेवलप हो चुके हैं, हुण कोई होर तरल पदार्थ लै आओ। मच्छी भावें किसी अमीर परिवार ने पाली है तो भावें किसी गरीब परिवार ने पाली है, भावें किसी टोभे की है तो भावें समुद्र की है, मच्छी का जीवन पानी ही रहना है, उन्हें होर किसी तरल पदार्थ नाल कोई मतलब नहीं। जिवें अजोके समय बंदा सोचदा ना भी इन्ने मेरे को साधन आ गए ने, मैं सब कुछ आ गया, पर नहीं, ये साधन शरीर नूं सुख देने वाले ने। तुहानूं गर्मी लगेगी तुसीं एयर कंडीशन ला लोगे, सर्दी लगेगी तुसीं हीटर ला लोगे, पर जिहड़ी अंदर दी तपश है वह आ बाहर दी सर्दी नहीं दूर कर सकती। आ बाहर कनेडा धरती ते 1.5-2 फुट स्नो पै जाती है, आ बाहर कोरा पै जाता अपने जदों आपां फसलों च वेखदे हां, इन्ना कोरा पैण तो बाद जरूरी नहीं बंदे दे अंदर भी ये कोरा ठंड वरता देवे। इत्थे सतगुर दा वाक है, चंदन ठंडा हुंदा है, चंद न सर्द रुत, मूल न मिटही घाम, शीतल थीवै नानका जो पंदड़ो हर ना। जियो तपत है बारो बार, बाहर इन्नी ठंड है, बाहर दी ठंड तुहाडे अंदर नूं ठंडा नहीं कर सकती, अंदर नूं ठंडा गुरु दी विचार ही कर सकती है। परमेश्वर दा नाम, ओहदी विचार, ओहदे गुण। हुण अत दी गर्मी है, लोध थले भी अग बल रही है, देग थले भी अग बल रही है, सीस ते रेता भी तत्ता पै रहा है, पर धन गुरु अर्जन साहब अंदरों ठंडे ने, अंदरों टिका विच बैठे ने। इत्थे बंदे नूं एयर कंडीशन रूम विच गुस्सा आ रहा हुंदा है, क्रोध आ रहा हुंदा है। क्यों? क्योंकि जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी। पक्का रोगी शब्द पता क्यों वरत्या? जिन्हों बुखार चढ़िया वह पक्का रोगी थोड़ा है। रात बुखार चढ़ता सवेरे लै जाता, सवेरे चढ़ता तो शाम को लै जाता, ये पक्का रोगी तो नहीं ना होया। मान लो कि लत्त बांह दुखती है, कि पेट च दर्द है, ये पक्का रोगी नहीं है। पक्का रोगी कौन है? जिहदे जख्मां चों पाक वहिंदी होवे, जिन्हों कोड़ हो गया होवे, नसूर बन गए उहदे जख्म। कई घरां च ऐसे मरीज हुंदे ने, परिवार दे जी उहदे रूम दे विच भी जाण तो कई वारी कन्नी कतराउंदे ने, ते मूँहों नहीं कहिंदे पर अंदरों कहिंदे इहदे नालों तां पड़दा ही पै जाए। चाकी ला मेरे मालका, ये हालत साडे कोलों इहदी वेखी नहीं जाती। हुण जिहड़े जख्मां चों पाक वहिंदी है, जिहड़ा अंदरों कलपदा है, जिहड़ा अंदरों दुखी हुंदा है, पातशाह कहंदे ने जिस हिरदे विचों सतगुर दी विचार निकल गई, वो हिरदा भी पक्के रोगी की तरह कुरलाउंदा है। तुसीं वेख रहे हो समाज विच आए दिन कोई ना कोई खबर छपदी है, फलाने थां ते बंदे ने सुसाइड कर लई, रेल थल्ले सिर दे दिता, कोई रस्सा लैके पक्खे नाल फाह लै लिया। सब कुछ हुंदियां होइयां भी वजह की है? क्योंकि अंदर 4 नदियां वह रहियां ने, हंस, हेत, लोभ, कोप, चारे नदियां अग। आ गर्दन तो उपरला हिस्सा जिन्हों असीं दिमाग कहने आ, पातशाह कहंदे इत्थे 4 नदियां वह रहियां ने, हंस, हिंसा। बंदा किन्ना हिंसक हो जाता है जदों जायदाद पिछे अपने सके भरा दा गाटा लाउण तुर पैंदा। सोच के वेखो एक बार, जिहड़ा बंदा कदी पैर थले कीड़ी आउण तो भी डरदा है, वो किन्ना हिंसक हो जाता है। अपने जियां दा ही कतल कर लगे एक बार नहीं सोचता। हंस, हेत, हेत कहते हैं मोह नूं। मोह एक दलदल है, मोह एक चिक्कड़ है। ध्यान ना सुनियो गल नूं ताकि समझ पै जाए। सतगुर ने बाणी विच आखिया मोह नूं साड़ दे। तुहाडे विच कई गुरु प्यारे बाणी पढ़न वाले बैठे हो, किते बाणी च प्यार नूं साड़न बारे नहीं कहा, मोह नूं क्या साड़ दे। इसदा मतलब मोह औगण है ना। श्री राग दा वाक है जाल मोह, मोह नूं जाल दे, घस मस कर, इहदी शाही बना ला। जाल मोह घस मस कर, मत कागद, अपनी मत नूं पेपर बना ला। हुण तुसीं पुछोगे मोह ते प्यार च की फर्क है? फर्क आ ये है, चलो चमकौर साहब की गढ़ी चों गुरु गोबिंद सिंह महाराज निकलते ने, जे मोह हुंदा ते
अपने वड्डे साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह नूं नाल लैके निकलते, दूजियां सिखां नूं कहंदे तुसीं इत्थे रहो। प्यार सी। दया सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, ये तीन गुरु के प्यारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल निकले ने। पर अपने बिंदी पुत्र जिहड़े बिंद तो पैदा होए ने, जिहड़ा अपना खून है, उन्हां दीयां लाशां दे लागों दी लंघ आए ने। होएगा जिगरा दुनिया दे अंदर एवें थोड़ा। अल्लाह यार खां जोगी ने शब्द बोले सी भी करतार की सौगंध, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। एक मुसलमान की जुबान चो शब्द निकलने, चलो अपने दी तो सारे तारीफ करते हैं, शायद वह खमियाजा भी उन्होंने भुगतना पिया। इस्लाम च उहदे बारे कई बागी सुरां भी उठियां भी तू इस्लाम नूं मनण वाला गुरु बारे शब्द एडे वड्डे कह गया, तैनूं हजरत साहब ने अपने चरनां च थां नहीं देनी, तैनूं बिस्त नहीं मिलेगा, माफी मंग ला जो लिखे है। अल्लाह यार खां जोगी ने आख्या जो मैं लिखिया है ये मैं इनू तुसी झूठा साबित कर दो, मैं माफी मंग लेना। जो मैं लिखिया है इनू झूठा साबित कर दो, मैं माफी मंग लेना। तो रही गल चरना च थां दी, ना मिले कोई गल नहीं, जो मैं लिखिया है उधर चरना च थां नहीं मिलनी, इधर गुरु गोबिंद सिंह नूं अपने हिरदे च थां देण नूं तैयार ने। ये शब्द अल्लाह यार खां जोगी दे ने। एक मुसलमान की जुबान विचों ये शब्द निकलने किड्डी वड्डी गल है। अज असीं अपने उसे मालक दा दर छड्ड के पता नहीं थां थां ते कित्थे कित्थे मनुख तुरिया फिरदा। गुरदेव पिता महाराज सानू किन्ना प्यारा हलूणा दे दे के समझाउण दा यतन पे कर रहे ने, ते किन्नी प्यारी विचार दिंदे ने कि तू अपनी जिंदगी नूं किद्दां जीउणा है, किवें तू अपनी जिंदगी नूं समझण दा यतन करना है। हुण उत्ते शब्द वरते ने जाल मोह, मोह नूं जाल दे। ध्यान नाल सुणियो, जिन्हें भी तुसीं मेरे भैण भरा वीर बुजुर्ग बैठे हो, सतगुरु जी मोह साड़ दे। हुण मोह की है, प्यार की है। प्यार ते मोह सौखा समझाना आपां। परिवार है, इकट्ठे रहिंदे आ, जिथे सांझियां परिवारां च ये दिमाग च ख्याल आ जाए, ये विचार आ जाए, मैं अपने पुत नूं चंगी रोटी बना के देवां, मेरे पुत नूं जायदाद वध मिल जाए, मैं अपने सके भरा दे पुत दा हिस्सा अपने पुत नूं दे देवां, ये मोह है। बाणियां दी नूं साड़ दे जे सुखी होना चाहुंदा ते। प्यार की है? प्यार ये है कि जायदाद वंडण लग्या जो किसी ने तेरे ते जिम्मेवारी सुट दी, वंडण लग्या अद्धा मरला अपने पुत नूं घट दें, ताकि जो कोई मिणती करे कवे ओ वेखो सरदार आल जे ते एडी वड्डी जिम्मेवारी दी सी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕਨਾਲ ਅੱਧਾ ਮਰਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਿਆਰ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 10 मिनट लेट हो गया, मां कहती रोटी खा ला, कहता नहीं भरा तो बिना रोटी नहीं खानी। इक्के थाली च भी रोटी खाते रहे भरा, हाइट इक्को जी सी, कपड़े भी एक दूजे दे पाउंदे रहे, प्यार इक्को जिहा। अज एक दूजे वाल वेखना पसंद नहीं करते, क्यों? कदी सोच के वेखे केड़ा ऐसा वायरस आ गया, केड़ा ऐसा जहर फैल गया कि भरा भरा बोलण नाल तैयार नहीं। 1 साल 13 दिन साडे बुजुर्ग दिल्ली के बार्डर से बैठे ने, किसानी अंदोलन जितया, तुसीं आदी जित की खुशी में अज गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में बैठे हो। मालक आप विच वरत्या, उन्हें अपने सारिਆਂ कोलों ये सेवा आप लई है। इस अंदोलन कल्ले 3 काले कानून वापस ही नहीं होए, इहदे नाल सिੱਖੀ दी विचार भी समाज दुनिया में फैली है कि यार सिख इदां दे हुंदे ने, लड़न अंदोलन आए होण ते लंगर ला के बैठे होण, लैण आए अपने हक होण ते राह जांदे नूं प्रसादा छकाउंदे होण। आउण वाले समय दे विच
जिवें बाकी मोर्चों नूं दुनिया याद करती है, उदां इस अंदोलन की भी कदी चर्चा होया करेगी। तो क्यों जितया गया? क्योंकि इकट्ठे सी, एक दूजे के मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरदे सी। पर आ वेख लिया हुण यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा गाड़ी इलैक्शन आउणियां ने। बस मेरी एको बेनती है, मैं गुरु की हजूरी च एक शब्द पंजाब की हर स्टेज पर बोलदा, वोट पाउण लगे चेहरे जरूर चेते रखियो जिन्हां सरकारां ने तुहाडियां बुजुर्गां नूं 1 साल 13 दिन सड़कों पर बिठा छड्डिया। वोट पाउण लगे चेहरे जरूर एक बार चेते रख लियो। ये मेरा तरला है तुहाडे अगे। नहीं तो लखीमपुर लखीरी दियां उन्हां बच्चियां दियां लाशां, वो रमन पत्रकार, 4 अपने पंजाबी परिवारां दे बच्चे जिहड़े वड्डी उम्र दे भी सन, भाई नछत्तर सिंह, तो कदी सोच के वेखो किन्नियां 750 के करीब पंजाब लाशां गईयां। इत्थे किन्ना कुछ वापरिया। अज कुर्सियां दे मगर फिर साडा समाज उदां तुरिया फिरदा। मैं फिर बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का वाक है, जाल मोह मोह जाल दे। तुहाडे च कई गुरु प्यारे बाणी पढ़न वाले बैठे होने ने, प्यार नूं साड़न बारे बाणी च किते नहीं किया, क्योंकि प्यार गुण है। प्यार विच बंदा वंडदा है, मोह च बंदा खोंदा है। मोह नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने चिक्कड़ आख्या है। तित सर्वडय पहले निवासा पानी पावक तिने किया, अगे बोलो पंकज मोह। पंकज मोह भाव मोह का चिक्कड़, पग नहीं चल। साध संगत जी, चिक्कड़ विच तुसी किसी बंदे नूं कहो दौड़ ला के विखा, दौड़ लाउणी ते बहुत दूर है। चिक्कड़ विच बंदे कोलों तुरना भी मुश्किल हुंदा है। अज गुरु के रस्ते ते क्यों नहीं तुरया जा रहा बंदे कोलों? लीडर मगर किद्दां भज्जा फिरदा है? क्योंकि मोह का चिक्कड़ गुरु के रस्ते ते तुरन विच रुकावट खड़ी कर रहा है, रुकावट खड़ी कर रहे। हम अंधले अंध बिखै बेखराते क्यों चाले गुर चाली। मैं किवें गुरु की चाल दे नाल चार ला के तुरा? मैं अन्ना गुरु सुजाखा, मैनू दिसदा नहीं, क्योंकि मैनू मेरा मोह दिसन ही नहीं दिंदा। झबाल दे लागे घटना वापरी सी ना 1.5-2 साल पहला। एक बाप दे 3 बेटे सन। 2 बेटे बाप नाल रहिंदे सी, एक बेटा अलग रहिंदा सी। बाप ने जायदाद वंड दित्ती। मैं दसना चाहना कि किद्दां घर उजड़दे ने। जिहड़ा अलग रहिंदा सी, एक दरख्त सांझी वट दे उत्ते सी। बाप जिवें आपां नूं आम आदत हुंदी है, जदों सर्दियां आउण वालियां होण आपां रुख छांगदे आ कि फिर जदों अगे बसंत रुत आउणी, करूंबलियां फुटणियां ने। उन्हें घरों लिया दातर ते रुख छांगण लगा। वो जिहड़ा पुत्त अड्ड होया सी, वो आण के आंदा, बापू ये सांझी वट उत्ते रुख है, इनू ना छांग भी, जानी कि सांझा है। भावें जायदाद वंडी गई है, रुख अपना सांझा है। बापू कहंदा नहीं, मैं छांगना जी। उन्हें जी खहबाजी हो गई। लागे दोनों पुत्र खेतों च भी काम करते सी। उन्होंने गुस्सा आया, अंदरों लिया गन कढ़ के ते उन्हें अपने प्यो नूं मार लगा। अगे दूजा भरा आ गया। दोनों भरावां की मौके ते मौत हो गई। एक भरा जेल चला गया, 2 भरा उहदे कोलों मर गए। जिदन उन्हां दा भोग सी ते पत्रकार ने खबर पता की लाई सी, आओ पै जे रुख किथे गए मनुख, आओ पै जे रुख किथे गए मनुख। एक दरख्त छांगण तो इक्के मां की कुख तो पैदा होए पुत्रा ने 2 नूं मार दिता ते तीजा जेल चला गया। कुख किहदी सुन्नी होई जी? इक्के मां दी। इक्के मां दे चिराग बुझे, ओहो ही दरख्त उत्थे रह गया। ये जायदादां जमीनां, जिन्हां जमीनां जायदादां दी आपां गल, कोई भी घर है जिथे अज आपां बैठे हैं, इत्थे कदी साडे दादे पड़दादे सी, साडे लकड़दादे सी। हुण अज असीं बैठे आउण वाले अगली पीढ़ी होएगी। पर बंदा गल वेखो किदां करदा, इदां छाती ते हत्थ मार के। सतगुर दी बाणी कहदे, ओ बंदिया तू पानी दा बुलबुल है, तू की है?
पानी दा बुलबुला। ते बुलबुले बरखा विच किन्ने बनदे ते किन्ने नालों नाल टुटी जांदे ने। काश किते समझ आ जाए सानू, जे उदों ही बाप सियाणा हुंदा पिछे हो जांदा। कईयां घरां च बाप कहने ना पुत्तरा आपां इस काम च नहीं पैना, ना 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 अपना ही चिराग है। जे अड हुंदे आए ने बंदे, पर एक तरीका अज घरां विच मोह दलदल चिक्कड़ ये कित्थों है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार की गल गुरु ग्रंथ साहिब च बार बार की गई है। उसका की मतलब है कि बंदिया अपने आप नूं बदल, अपनी सोच बदल, अपने विचार बदल। असी समाज विच विविधता किहनूं कहने आ? दुकान ना चले, फसल घट होवे, पुत्र का विआह ना होवे, धी का विआह ना होवे, घर च कोई कलेश पै जाए, आप कहने विविधता पै गई। सुनियो भगत रविदास जी का बचन, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरे मन की संगत माड़िया नाल है तो मेरी सोच भी माड़ी होगी, क्योंकि संगत का बड़ा वड्डा असर पैंदा। जिहड़े लोग नशे करते हैं ना, कईयां दे बच्चे नशियां च पै जाते आ। तुसी उस व्यक्ति का नशा कदी नहीं छड़ा सकते ਜਦੋਂ तक तुसी उसकी सोसाइटी नहीं बदलते। संगत का बड़ा वड्डा असर है। एवं थोड़ा सानू गुरु ने आख्या सी, मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया। जो मैं सत की संगत करांगा, चंगे विचार करांगा, चंगे मेरे ख्याल आउणगे, चंगी मेरी सोच बनेगी, तो मैं वधिया जिंदगी जीवांगा। बसंत की वार 3 पौड़ियां ने बसंत की वार दियां। गुरु अर्जन साहब महाराज जी की जी वार पढ़ते हैं आप, गुरु ग्रंथ साहिब च कुल 22 वारां ने, 20 वारां पौड़ियां दे नाल सलोक ने, 2 वारां बिना सलोकां तो ने। एक रामकली राग अंदर भाई सत्ता बलवंत जी की वार, एक बसंत की वार जी गुरु 5वें पातशाह जी की है। वो शुरू होती है हर का नाम ध्याए कै। सारे बोलो, हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाई। हुण परमेश्वर का नाम ध्याउण वाला बंदा, गुरु साहब कहते हो हरिया भाई। आप कदी अपने हुण आप कदी अर्थ विचारे भी रब का नाम लैण वाला बंदा, गुरु साहब कहते वो हरिया हो जाता। हरिया भाई, ये तो हरे होने का भाव की है? हरी चीज़ वो होंदी है जिहड़ी अपने धुरे नाल जुड़ी रहे, जिहड़ी अपने मूल नाल जुड़ी रहे। हुण दरख्त हरिया किहड़ा भला? जिहड़ा धरती नाल, बोलो सारे भाई, धरती नाल जुड़िया होया। जिहदा नाता धरती नालों टुट गया, वो दरख्त हरिया रह सकदा भला? कदी भी नहीं हरिया रह सकदा। हुण अज अपने खेतों में तूत हुंदे सी, बजुर्गों को पता, वड्डी उम्र के जिहड़े मेरे बापू की उम्र के बैठे आ, पिता समान, सर्दियां पैण वालियां होणियां ते तूत छांग लियाउणे, कहने लियाओ बई टोकरे टोकरियां दे बना लो। वो भी कदों अज तूत छांगिया ते अगले दिन ही उस दिन ही नाल ही उहदियां टोकरे टोकरियां बनाउण वाला तुहाडे घर आ जांदा सी, उन्हें टोकरे बनाते टोकरियां बनातियां। हुण तुसीं तूत अज छांगो तो कहो 2 महीनों बाद दे टोकरे टोकरियां बनाने ने, बन जाणगे जी? क्यों सासन बोलो भाई, क्यों नहीं बनगे भला? क्योंकि उदों तक वो टाहनियां सुक जानियां, जो तुसीं दा मरोड़ना तो लक विचों टुट जाना। हरी टाहनी है, फ्लैक्सीबल है। तुसीं वेखदे हो जो हवा वगदी है तो हरी टाहनी ऐन झुक जाती आ। बाणी च पता की लिखिया? जैसी उपजे पेड़ ते, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभे ओढ़। जिद्दां दी कोमलता दरख्त छोटे चा, जे किते उदां दी कोमलता दरख्त दे अखीर तक निभ जाए, हीरा किसका बपरा पूजे ना रतन करोड़। हीरा की मुकाबला करूँ, रतन करोड़, ये चीज़ां उहदा मुकाबला। इत्थे गल दरख्त की नहीं हो रही, इत्थे गल इंसान की हो रही है कि जिद्दां दी दरख्त छोटे च कोमलता है, जे किते वो कोमलता बंदे च होवे, कहने लगे पुजे ना रतन करोड़। दरख्त विच कोमलता हवा आउंदी, वो लम्मे पै जांदा, हवा रुकदी फिर अपनी जगह ते आ जांदा। पर जदों धरती नालों लिंक टुट जाए, तुसीं वेखिआ जो दरख्त वड्डा हो जाए, अज नहीं झुकिया, वो हवा वगी झुकिया ही नहीं, उन्हें लक चो मोछे वड्ड करके आ मारिया तोड़। वेखिआ बड़े बड़े सफेदे लक चों टुट जाते हैं।
लागे कि निका जिहा दरख्त आंदा वेला मैं बच गया ही। आंदा तू किदां बच गया? आंदा मैं लम्मे पै गया, मैं झुक गया। इत्थे नाम हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाई दा अर्थ है जो परिवारां च बखेड़े खड़े होण। नहीं भी तेरी गलती हैगी, जे तेरी नहीं भी गलती हैगी तो माफ़ी मंग ला। परिवारों में कई बार होंदा ना, माँ बाप नूं पता होंदा कि एक पोता वध कसूर है, एक प्यो पोता कोई कसूर नहीं, पता होंदा ना सारा। पर कई बार वो बिना गलती तो भी माफ़ी मंग लैंदा ते एकदम दूजा सोचता शायद मेरे तो डर गया। जे तो माफ़ी मंगी उन्हें सोचा मेरे तो डर गया, पर प्यो बैठा पासे हस रहा सी। आंदा कमलिया डरिया नहीं, लड़ाई टाल गया। बोलो जी की आंदा? वो लड़ाई टाल गया, डरिया नहीं। वो तेरे नालों सियाणा है। उन्होंने पता सी जे इत्थे मैं अड़ जाना तो मेरी इस अड़ ने जिवें दरख्त नूं लक चों तोड़िया ना, साडे परिवार दे दो हिस्से कर देने ने, साडे परिवार दा लक तोड़ देना है। श्लोक वारां ते वधीक तां बेनती करी दी बाणी पढ़िया करो। समा बहुत है साडे कोल, उत्थे ताश खेड लई, उत्थे आ गल्लां कर लईआं। जिन्ना असीं पोलीटिकल लोकां दे मगर झंडे चुकी फिरदे हैं ना, अद्धा पौना घंटा किते असीं अपने बापू दी ताबिया बह के गुरु दी विचार शुरू कर दईए ना, सानू आत्मक आनंद इन्ना प्राप्त होएगा। सानू समझ आएगी एक महल्ले में एक सिख परिवार रहिंदा ना, 15 परिवार दूजे रहिंदे आ, वो तुहानूं पुछण आउणगे जिंदगी जीउण दा तरीका सिੱਖਿਆ किहदे कोलों? तो फिर तुसीं माण ना कहोगे मैं अपने गुरु कोलों सिੱਖਿਆ। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर। जो बाणी दियां तुकां बोलिंदे आ ते कई स्रोते मूँह वाल वेंदे आ, वो तो समझ आ जाती आ कि मैं कई साल गुरुद्वारे गया पर मैं खुद बाणी पढ़न की कोशिश नहीं की। आप बाणी पढ़ो, आप समझो। पुराने समझ सफरी स्वरूप होंदे सी छोटे। तुसीं निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कदी ध्यान ना वेखियो, उन्हां दे इधरों सरी साहब ऐ नूं पाउंदे ने ते एक इधर उन्हां दे होऊगा थैली, वो बाणी दी पोथी वास्ते हुंदी सी। जो बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह वेले दे सिखां दा इतिहास पढ़दे आ, जंगलों में विचारियां कोल किन्ना कोई टाइम हुंदा होएगा, पर बाणी पढ़ते सी, बाणी विचारते सी। अज असी सतगुरु की बाणी तो कोहां दूर चले गए, कोहां दूर, बहुत दूर जा वसे। बाणी पढ़नी विचारनी ते रोज अपने आप नाल लड़ना। जो बाणी च लिखिया ना, जाको हर रंग लागो इस युग में, सारे बोलो सो कैयत है। दो किस्म के सूरमियां का जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च। एक सूरमा वो है जिहड़ा शास्त्र लैके, जिवें बाबा दीप सिंह जी का जिक्र हो रहा सी मेरे तो पहला, मैदान जंग में दुश्मन नाल लड़दा है। बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह मैदान जंग में चूझते हैं। सरदार हरि सिंह नलूआ, सरदार शाम सिंह अटारी वाला, अकाली फूला सिंह, जिन्हों के असीं नाम बड़े मान ना लेने आ, एक वो सूरमे सी। एक दूसरा भी सूरमा है बाणी च लिखिया, वो केड़ा? जिहड़ा अपने आप नाल लड़दा है, जिन्हों अपने आप नाल जंग करनी आ गई। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कैयत है सूरा, आत्म जिने सगल वसता कै जा का सतगुरु पूरा। जो जन लूझे मने स्यों से पूरे प्रधाना। जिन्हों अपने मन नाल लड़ना आ गया, बाणी कहती असल प्रधान वो है, असल आगू वो है। हुण मन नाल किदां लड़ना है? मान लो तुसीं डॉक्टर कोल गए, डॉक्टर ने तुहानूं कहता तेरियां बीमारियां ज़्यादा वध गईयां, तेरे अंदर फैट बहुत है, तू परौंठे ना खाया कर, ज़्यादा तलियां चीज़ां ना खाया कर, मिठा ना खाया कर। उन्हें कई गल्लां दसदियां आ तेरे लिए जहर है। हुण मान लो तुसीं किसी के घर गए, उन्हें तुहाडे गाड़ी तरह तरह के पकवान लिया के रख दिते, अगला तो कहंदा ही आ, अगला वो भगत करदा भी खाओ जी, इदां कहंदे जी खाओ जी खाओ। उत्थे हुण तू तेरे को जुबान है, तू कह सकदा वेखो जी मैं नहीं खाना। उत्थे तेनों अपने अच्छा ऐसा नहीं भी जिन्हां दी शुगर बहुत आई है उन्हां दा मिठा खाण नूं जी नहीं करदा,
सगों उन्हां दा जी दूजियां नालों वध करदा है। पर वो की आंदे आ, ना भाई मैं नहीं खाना। वो अपने आप नाल उधार करदे। जिवें वो कहानी आउंदी है ना, एक बंदा तुरिया जा रहा सी इदां ते जलेब निकल रहा सी दुकान ते, बड़े वधिया जलेब ते महक पई जलेबां दी। ओहदी जदों नासां रही ब्रेन तक गई, कहंदा जलेबियां बड़ियां कमाल दियां निकलदियां, खाइए। तो दुकान वाल नूं तुर पिया, पर हथ मारिया भी पैसा तो कोई है नहीं। तो दुकानदार ने दूरों वेख लिया भी ये बंदा दुकान वाल आउंदा सी, एकदम खलो गया। कहंदा की गल भाई? कहंदा जी जलेबियां खाण नूं जी करदा। कहंदा खा ला। कहंदा पैसे है नहीं। बंदा की आंदा? पैसे है नहीं। कहंदा आ जा लै जा जलेबी, पैसे कल दे दी। दुकानदार ने कहा भी जे पैसे खणो नहीं तू खांदा तो खा ला, कल पैसे दे दी। फिर दुकान वालों तुर पिया, फिर एक पौड़ी चढ़ के लागे जाके फिर मुड़ पिया। कहंदा भी की गल है वापस मुड़ गया? कहंदा हुण मैं सोचा तुहाडे नाल जो उधार करना अपने मन नाल ही उधार कर लेना। तुहाडे नाल उधार करूँगा, रात मन चाहूगा 5 रुपये देने ਉਹਦੇ, टेंशन सौंगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपने मन नाल ही उधार करना। कभी एक अद्धे दिन ना अपने मन नाल उधार करके वेखियो, सामने दा बोतल पई होवे, उधर घर वाली भी ना कहे, मां दादी प्यो कोई किसी वाल ना वेखी, अपने आप ना गल करी। जिदन बंदा अपने आप ना लड़ना शुरू करता है ना, नशा वो बन्ने बन्ने खिलार दे। वो कहता ना भाई हुण नहीं, हुण इन्हां बाजियां चों आपां पार हो गए, हुण नहीं। वो जेड़े अपने मन नाल लड़ना नहीं जानते, उन्हां दियां घर वालियां विचारियां कहणगियां तू सौं खा ला, इनू सौं पवा दो। वो सौं लीडरां ने नहीं खाधी। वो गोलो पोलो गुरु के प्यारे हो, अगले गुटके फड़ फड़ के सौं खादियां, मुक गया, मुकाता नहीं। जे तुहाडे दिमाग च आ कि इत्थे नशा है, शायद विदेश मैं पुत भेजू मेरा बाजू, ये भुलेखा दिमाग चो कढ़ दिओ। जिन्नियां कंट्रियां का मैं पानी पीता, वैनकूवर चले जाओ, मेरा मित्र है फिरोजपुर के इलाके का, उन्होंने बेचारे वैनकूवर छड़ के कैलगरी जाना पिया सिर्फ इसे करके भी नशा है। ये भुलेखा दिमाग चो कढ़ दिओ। जिन्हें बचना उन्हें यूपी उत्तराखंड पंजाब च भी अपने आप को बचा लेना है, जिन्हें नहीं अपने आप को बचाना उन्हें विदेश जाके भी अपने आप को नहीं बचाना। चलो इत्थे तो मन्निया जी सरकारां विकाउंदियां, बाहर अमेरिका के बार्डर तो एक पंजाबी जोड़ा करोड़ों की हीरोइन उन्होंने को फड़ी गई सी। कभी सर्वे करके वेखियो, पुछियो पता नहीं किन्ने नौजवान नशियां की तस्करी करते बाहर भी जेलों च बैठे ने। वो भले जेड़े लाहौर भैड़े, बोलो जी, वो पिशौर भी भैड़े। ये आदत बड़िया गंदियां होंदियां ने, लड़ना अपने आप नाल है। तुसीं वेखो कई बंदियां दा लागे शराब की दुकान हुंदी है, वो अगले बाणी पढ़ते आ, तो कईयां दी कंध दे नाल गुरुद्वारे की कंध जुड़ी हुंदी है, वो गुरुद्वारे मत्था टेकण नहीं आउंदे। समझ आ गई? बोलो भाई। एग्जाम्पल देन लगा, हुण सुनियो ध्यान नाल। कमल फुल चिक्कड़ चुगदा, डड्डू ਉਹਦੇ पैरां 'ਚ रहिंदा, बिमल मझार बसस निर्मल जल अमृत, बिमल मझार बसस निर्मल जल अमृत ना लक्सरे, दादर डड्डू तू कबे ना जान सरे। हे डड्डू तू जानता ही नहीं, भगस सबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्सरे। तू कदी कमल फुल का स्वाद ही नहीं माणिया, जाला ही खाई जाना 24 घंटे। इत्थे गल डड्डू की हो रही है, गल तो मेंढक का लिया। इतने दादरदार तो डड्डू है, तो डड्डू ने किहड़ा गुरुद्वारे आना है? बोलो जी। इत्थे मेरे मन डड्डू नूं कह रहे गुरु नानक साहब, मेरा मन डड्डू, मेरा मन मेंढक। तो डड्डू की करदा? चिक्कड़ च जाला खाई जाता, वो उत्ते कमल फुल उगया, तो कमल फुल के मुकरांते भौरा रस लैके आओ गया, आओ गया, आओ गया, तो डड्डू जाला ही खाई जाता। समझ आ रही प्यारिओ? गुरबाणी की विचार है ये, वो गुरु ग्रंथ साहब की विचार है जिन्होंने असीं आण के नमस्कार करते हैं। जिथे गुरु साहब जी भाई गुरदास का वाक है,
रतन मणि गल बांदर है कि कीम ना जाने। रत्ना की मणि तुसी बांदर के गल च बन दो, वो किते अमीर बन जू, वो तो खेड ही सकता उहदे नाल। रतन मणि बल बांदर है कि कीम ना जाने। कड़छी साग ना संभल है, भोजन रस खाने। इको कड़छी खीर च भी फेरी दी है, दाल च भी, दही च भी कड़छी फिरदी है। कदी कड़छी नूं पुछ के वेखो, 10 खीर च मिठा किन्ना, हाँ जी, दाल च नमक किन्ना, दस दे। कड़छी साओ ना संभल है, भोजन रस खाना है। डड्डू चिकड़ वास है, डड्डू चिकड़ च ही वास करदा, पर कमल इन्ना समझाने उन्होंने कमल फुल की सारी नहीं हैगी। नाभ कथूरी मिर्ग तन मर मुक्के आने। गुज्जर गो 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 कहते गां नूं, रस कहते दुध नूं। गुज्जर गो रस वेच के खाल सूड़ी आने। ਉਹਦੇ बदले खाल तो सूड़ी ले आंदा। मैं ना गुज्जर तो फे चंगा, दुध वेच के खाल सूड़ी तां लिया भी कल नूं दुध होर दऊ। कई दुध वेच के शराब ले आउंदे। ਉਹ बोलो भाई, अच्छा जो 4 लीटर घर दुध है ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। सिख रहत मर्यादा पढ़ो, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ है सिख अपने पुत्र धी दे आनंद करते ना नशा पीवे ते ना नशा पियावे। असीं तो जहर पीने आ। ये मैं सैकड़े वारी उदाहरण दित्तियां। हर बंदा अपना प्रोडक्ट वेचदा ते ਉਹਦੀ तारीफ करदा, ਉਹਦੀ वडियाई करदा कि लोग खरीदण। नशे की बोतल ते की लिखिया हुंदा? ये सेहत लई, उच्ची बोलो भाई, हानिकारक है। और सेहत लई हानिकारक है। जवाई ते सौरा कट्ठे बह के पी रहे हैं ते गुरुद्वारे भाई को अरदास कर रहा, महाराज सानू तंदुरुस्ती बख्शो। उच्ची बोलो भाई, हुण जे सद्या तुहानू सुनना तो पैना ही। जहर पी रहे आ ते ग्रंथी से नूं कहंदे तू अरदास कर कि सानू सेहत जाबी बख्शो। इदां हो जूगी? समझना पैना सानू। असी नशे आप जहर पी रहे हैं। जो कुदरत ने पैदा किया, मान लो कुदरत ने गन्ना पैदा किया, हाँ जी, इनू गन्ने नू चूपो, इहदा रस कड्डो, शक्कर बनाओ, गुड़ गुड़ घर च रखो। मां भी खा सकती, धी भी खा सकती, घर वाली भी खा सकती, बापू भी खा सकता ना। अजे तक ये अमृत है। जदों इनू बंदा दे विच अपनी सोच पाउंदा ना, बोलो पता ही हुण सारियां गल्लां मेरे कोलों ना कवाओ। जदों इहदे विच अपनी सोच पाउंदा, फिर इहनूं जदों जहर बनाउंदा, हुण दस ये धी दे पीण दे लायक हैगा ते गोड़ी सी। ये उदों धी दे खाण पीण दे लायक सी जदों तू अपनी मत नहीं सी कसोड़ी। इहदे विच जो कुदरती सी, गन्ना सी, शक्कर सी, गुड़ सी, ये चीज़ां सी। साडे टलदे नहीं। विदेशों भी जा के कईयां दे घर फट गए। असीं टलदे नहीं आ। विदेशों च अपने घरे ही कढ़दे सी, घर नूं अग लगी, लकड़ दा घर सी, मुड़ के इंश्योरेंस मंगदे आ, आउंदे ये नहीं मिलनी भाई। उहदे जदों वेंदे आण के भी ते भाणा ही होर वापरिया। माफ करना, एक कसूर साडे अपने आ। अच्छा फिर की कहते इहदा फर्क की पैंदा? फर्क क्यों नहीं पैंदा बई? पीण तो पहला ओनू डैडी जी कहंदा, ओनू पुत्र जी कहंदा। जदों अंदर चल जाती वाह वाह, फिर भला प्यो डैडी पुत्र शब्दावली ओह रहिंदी आ। फिर कई अद्धी रात ही अगले कुट के कढ़दे आ भी खौरू पाउंदा है। कदों समझांगे असीं कोई यार साडे धक्के नाल मूँह च नहीं पाउंदा? अच्छा, गुरु नानक साहब का सूही राग च एक शब्द है, कई पुछदे आण के सानू, बाणी च लिखिआ जी नशा नहीं पीना चाहिए। मैं कहा बाबे नानक ने आख्या आओ। जोगी कहंदे गुरु नानक साहब नूं, महाराज आ तुसीं भी पीओ। जोगी नशा करते सी आम, जोगी लोग नशा करते सी आम। पता क्यों करते सी? जोगियां दे दिमाग सी वो नशा इस हिसाब नाल पींदे सी भी नशा पी के ना अए सुरत टिकदी रब नाल। जिवें साडे कई बंदे ने पुछा तू क्यों पीना? कहंदा मैं करजा देना तां पीना, टेंशन बड़ी मैनूं। अच्छा, पीण नाल करजा लै जांदा? आंदा नहीं, चेता भुल जांदा भी 5-7 घंटे मैनू चेता भुल जाता भी मैं किहड़ा किसी का कुछ देना है। मतलब
साड़ियां दलीलां वेखो, तू को पी रहा मैनू खुशी बड़ी है, तू को पी रहा मैनू सोग बड़ा है। माफ़ करना जो गलत है। तो गुरु नानक साहब कह लगे, जोगी लोगो वो जो तुसी नशा पींदे हो, यदा नशा किन्ने क दिन रहिंदा भला? वो कहते जी जो सवेरे पीए तो शामी लै जाता, शामी पीए तो सवेरे लै जाता। कहते फिर मैं तुहानूं दसदा एक नशा जिहड़ा बंदा पी ले तो मुड़ के नशा लैंदा ही नहीं। कहते वो किहड़ा? कहते शब्द मैं तुहाडे वाले ही वरतांगा। गुरु साहब जी कहते गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै। गुड़ कर ज्ञान, ज्ञान का गुड़ बना लो, यानी कि ज्ञान गुड़ की जगह ज्ञान रख लो। ज्ञान केड़ा भला? ज्ञान ज्ञान च भी फर्क हुंदा जी। वो ज्ञान जिहड़ा तैनूं चंगा इंसान बनावे, ज्ञान खतरनाक भी हुंदा है। किवें भला? तुसीं लॉक ला गए अपने घर नूं ते काहदे नाल खोलदे लॉक? आपां ताला, ते चोर बिना चाबी तो खोल लैंदा। ज्ञान हैगा ना उहदे कोल, पर यह ज्ञान चंगा कि माड़ा? बोल के तुसीं बोलो भाई। डॉक्टर को इलाज कराउण गया गरीब परिवार, चीर फाड़ करके वह गुर्दा कढ़ के दूजे नूं वेचता। गबन हो रहे हैं ना बड़े बड़े। हुण आपां नूं अपनी बॉडी बारे थोड़ा पता, मेरी बॉडी चों की कढ़िया ते की पाया। हुण ये ज्ञान नाल ही कढ़िया ना, पर यह ज्ञान खतरनाक है ना। ये ज्ञान समाज का भला करने वाला तो नहीं। ज्ञान हो जिहड़ा इंसान नूं खूबसूरत ते चंगा बनावे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकर साचे के। वो ज्ञान लै जिंदगी च जिहड़ा तैनूं अंदरों बाहरों सच्चा बनावे, जिहड़ा तैनूं वधिया बनावे, जिहड़ा जीवन निर्मल बाहरों तो निर्मल, जीवन भी निर्मल ते बाहरों भी निर्मल, वो ज्ञान जिंदगी च लैके आ। सतगुरु जी कहते गुड़ कर ज्ञान, ज्ञान नूं गुड़ बना ला। ध्यान कर धावै, धावे कहते महुए दे फुल्लां नूं, अपनी जुड़ी हुई सुरत नूं महुए दे फुल बना ला। कर करनी कस पाइए, विच किकर दे सक पाउंदे सी ओ जोगी लोग कढ़न लगे। तो गुरु नानक साहब कहते अपनी करनी नूं, अपने करैक्टर नूं, अपने किरदार नूं सक बना ला। कर करनी कस पाइए, भाठी भवन, ऐस भवन नूं, ऐस शरीर नूं भट्ठी बना ला। प्रेम का पोचा, प्रेम नूं पोचा बना ला। तो फिर की होएगा? इत रस अम्यों चुवाई है। ये सारे जिहड़े तेनों मैं गल दसी है, जो रल जाणगे ना, इन्हां चों रस टपकेगा, वो रस फिर मन पीवेगा। जिवें शराब निकलती मुड़ के बंदा पींदा है, तो यह पी के बंदा गल करन जोगा रहिंदा ही नहीं। जदों आ नशा पीवेगा ना, फिर की आएगा? बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे। बोलो बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। जदों ये मन आ रस पीवेगा, फिर एहनस बनी। ए निस, ए कहते दिन नूं, निस कहते रात नूं। ओ जोगी लोको, तुहाडा नशा ते रात पीना सवेरे लै जाना जिहड़ा मैं दस रहा, ये ए निस बनी, दिन रात लथना ही नहीं। ये नशा दिन रात, बोलो जी, लथना ही नहीं। अच्छा कमाल की गल, जिहड़ा नशा तुसी पीना, ये मटीरियल बाहर पिया, ये समान बाहर पिया, ते मुल लाउणा। जिहड़ा नशा तुहानूं मैं दस रहा, इहदा सारा मटीरियल ही बंदे दे अंदर पिया, ते एक भी रुपया बाहरों लाउण दी लोड़। बोलो भाई, कभी किसी ग्रंथी सिंह पाठी सिंह जाके पूछे जी सानू गुरु ग्रंथ जो पढ़ के सुना, उन्होंने दबका मार के चुप करा देने असीं। जे किते ग्रंथी किसी पिंड च कोई ग्रंथी प्रचारक गल बोल भी देवे, मान लो लड़की वाले सगन लाने वाले आए आ, उत्थे को कह दे नशे के बारे, तो जड़ियाँ पेटियां दियां पेटियां लिया के रखियां, वो हुज्जा नहीं मार लग पे, मैग बंद करो भाई, ये की बोली जाता।
क्यों साध संगत जी बोलो। मान लो जी वो बोल देवे, मान लो कोई रागी बोल देवे भी भाई नशे तो बचो, इन्हें सारी जिंदगी तबाह करती है। जे को बोलता अजे ग्रंथी प्रचारक नूं निजी बेनीफिट कोई नहीं है, वो दस रहा ये जहर ना पीओ, ये जहर ने तबाही मचाती। नशा पीण वाले ते बिना नशे वाले बंदे दे शरीर च फर्क वेखियो। नशा ना पींदा होवे बंदा 70 80 90 साल तक भी उहदे चेहरे दा ग्लो, उहदा उठना बैठना, उहदे शरीर दी फुर्ती वेखियो। ते नशा पी के बंदा तुसीं वेखो उहदी उम्र वेखो, उहदे शरीर दा किन्ना है। हुण नहीं पींदा जी, हुण डॉक्टर ने रोकता है। ਇਹਦਾ मतलब डॉक्टर उदों रोकता जो शरीर का सत्यानाश वजदा है। साडे गुरु ने पहला रोकता भी तेरा शरीर खराब होवे ही ना, तेरा शरीर तंदुरुस्त रहे। एक चीज़ जिंदगी च नोट करियो, किसी ने सानू इन्हां माड़ियां कामां तो नहीं रोकना, सानू खुद आप रोकना। बोलो सारे जी, किसी ने नहीं रोकना। क्यों रोकू जी अगला? तुहानू पता जिहड़ियां तंबाकू कंपनियां वा, इन्हां बारे सर्वे होया पिछे जे पेपर च आया सी। तंबाकू कंपनियां दा सर्वे ये दसदा कि वो 15 तो 16 17 साल दे व्यक्ति दी बच्चे दी खोज करते भी वो साडा कस्टमर बने, गाहक बने। वो वड्डी उम्र के बंदे नूं अपना गाहक नहीं बनाउंदे। वो कहते जी अज 50 साल का साडा गाहक बनया, ये 5 7 10 साल इन्हें रहना। पर जिहड़ा 20 22 15 साल का कोई व्यक्ति बच्चा साडा गाहक बनता, जो 60 70 साल भी रहेगा तो कम से कम इन्ना लंबा समा वो सानू कमाई करके देवेगा। इस करके इस गलों सानू बहुत अलर्ट होने की लोड़ है। नौजवानों खास करके परिवारों च निक्की निक्की चीज़ का ध्यान देने की लोड़ है। यदा बड़ा वड्डा नुकसान साडे समाज से होंदा। ते वड्डी गल असीं ये कहने कित्थे लिखिया गुरबाणी च लिखिया है। हुण आ नशा जिहड़ा गुरु नानक साहिब जी कहते बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया, ऐनस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहत कहया। पूरा साज प्याला सहजे तिसे प्याए, जा को नदर करे अमृत का व्यापारी होवे, क्या मद शूशे पाओ तरे। सिफती रत्ता सद बैरागी, जुए जन्म ना हारै। सिफतां विच रत्ता होया जिहड़ा बंदा ना, वो अपने जन्म नूं जुए च नहीं हारदा, वो अपने जीवन नूं सवारदा ते खूबसूरत बनाउंदा है। तो गुरु साहब जी ने आख्या सी अपनी जिंदगी जो चीज़ां साड़ दे, जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार। अपनी मत नूं पेपर बना ला, भाव कलम प्यार नूं कलम बना ला, ते गुर पुछ लिख विचार। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। वो लेख लिखा जिहड़ा लेख लिखिया जावे, वो लेख तेरा मददगार बने। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसन। असी कई बार कहने ओ मेरा मित्र है, ओ मेरा मित्र है। साडे असली मित्र पता कौन आ? साडे गुण, सत गुण है, संतोख दया धर्म धीरज, ये साडे असली मित्र वा। अवगुणा नूं बाणी च दुश्मन आख्या, नानक अवगुण जे तड़े। हे नानक जिन्ने भी अवगुण ने ते गली जंजीर, जिन्ने अवगुण उन्नियां जंजीर। जे गुण होवण तां कटियन, से भाई से वीर। आपी ने भोग भोग कै, आपी ने भोग भोग कै मन ने होए पसमड़ पौर सधाया। वड्डा होवा दुनीदार। वड्डे का अर्थ पता की है? जिवें कहता कोई बजुर्ग चढ़ाई किया हो, आप नहीं कहते उन्हें वड्डा किया, बई पा वड्डा हो गया सी, चढ़ाई कर गया सी, उन्हें वड्डा किया। इत्थे वड्डे होने का अर्थ है इस मन विचों हुण सच की विचार निकल गई, ये हुण वड्डा हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि मन अंधे जन्म गवाया ना। ये आसा की वार की 3 नंबर पौड़ी है, 464 नंबर अंक है गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिहड़ी रोज़ गुरुद्वारियां में सवेरे साडे ग्रंथी सिंह पाठी सिंह रागी सिंह गाउंदे आ। मन अंधे जन्म गवाया, आपी ने भोग भोग कै। होए पसमड़
पौर सधाया वड्डा होवा दुनीदार गल संगल तत चलाया। हुण जो बंदा मारी गया चढ़ाई कर गया शरीर का आप लकड़ां ते रख के संस्कार किया हुण संगल किहदे गल च पैना जी शरीर तो साड़ा है आप इत्थे गल बंदे दे मन की हो रही है तो मन के गल विच संगल किहड़ा पिया नानक अवगुण जेतड़े आ है संगल तेती गली जंजीर जे गुण होवन तां कटियन सारे बोलो से भाई से वीर वड्डा होवा दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे अगले जन्म च नहीं आने वाले समय जिवें धी नूं पेके घर नहीं कहीदा धीए गुण सिख ला सहुरे घर अगे काम इदां कहने आपां पुत्त कुछ गुण सिख ला अगे तेरे उहदा अगे दा मतलब की हुंदा भला सहुरे घर भी आटा गुनना सिख ला सब्जी बनानी सिख ला कपड़े प्रेस करने सिख ला बोलना सिख ला जे घर च मां की गल का माड़ा माड़ा गल का गुस्सा करे तो कई बार वड्डे कहते ना जे मां की गल नहीं सुनती तो सोचो सहुरे घर जाके सस की गल किदां सुनू भी जे मां की गल का इन्ना गुस्सा किया जिन्हें पैदा किया है तो सहुरे घर तो बड़ा मुश्किल हो जाना भाई उत्थे पर समझाते नहीं धीए एक बेनती करा भाई गुरदास जी कहते हैं जो धी पेके घर आती है उदों लाडली मनी जाती है नहर कहते पेके घर नूं नहर कुवार कन्या लाडली के मानियत मान लो जे लेट भी उठू तो माँ ने कहना कोई गल नहीं मेरी लाडली धी आ जे कोई काम एक बेनती होर करा मेरिया भैणां बैठियां ने अज तक धी नूं आटा गुनना नहीं आता मान लो सब्जी बनानी नहीं आती चाह बनानी नहीं आती किसी काम का नहीं पता मान लो कदी माँ ने किसी गवांढण नूं जाके किसी रिश्तेदार नूं कहा मेरी धी नूं सब्जी बनानी नहीं आती वो जे नहीं भी आती तां भी तारीफ करूगी वो साडी धी ते आटा भी गुन लैंदी आ सब्जी भी बना लैंदी आ चाह भी बना लैंदी आ हुण तां तंदूरे रोटियां लाउणियां भी मक्की दी रोटी भी बना इदां कहंदियां ना अच्छा जिहड़ी नौं है उहनूं भावें सब कुछ आउंदा होवे अगली गल हुण तुसीं बोल दो हाँ जी धी नूं मान लो जे कुछ नहीं भी आता अज तक मैं तो नहीं इदां दी माँ वेखी जिहड़ी अपनी सकी भैन नूं कहंदी होवे मैं बड़ा जोर ला के वेखिया इहदे कोल तंदूरे रोटी लगदी नहीं इहनूं ते मकई दी रोटी बनाउणी आउंदी कहा कदी अच्छा मान लो जे धी सब्जी च नमक वध पा दे मिर्चां वध घट पा दे जां मिठा घट वध चाह च पा दे कदी माँ ने गवांढ नूं जाके कहा जां गुरुद्वारे किसी बीबी नूं कहा होवे कल चाह बनाई निरा जहर पिया ता नौ बारे तो फोन ते भी दस देना जाके रिश्तेदारों नूं सानू जहर ही पियाई जाती है असीं कितों बचना दोवां जियां ने सानू डॉक्टरां दा खंड ना खाओ लभ भर के खंड दी पा दिंदी है कदी घरां दे बखेड़े सही नहीं हो सकते जिद्दां धी बारे सोचते हो उदां नूंह बारे सोचो तो नूंहां नूं मेरी बेनती हुंदी है भैणां नूं मैनूं याद आ ये पिंड मोगे दे लागे चूड़ चक गल 2005-6 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ कैंप लाया उस पिंड विच ते उस स्कूल विच बच्चे काफ़ी सी असी प्रिंसीपल साहब नूं कहा कि साडा स्टाफ सारा बच्चों नूं पढ़ाउंदा तुसीं सानूं अपने टीचर दे दो असीं तुहाडे टीचरां दी क्लास भी गुरमत दी लाउने आ वो आंदे बहुत वधिया गल है जी वो स्कूल काफ़ी वड्डा सी उन्हां सानूं टीचर दे ते असीं टीचरां नाल गुरमत दी विचार कर लग पे उन्हां विच एक हिंदू भैन सी स्कूल टीचर उन्हें कहा जी वीर जी मेरा एक सवाल है तो मैनूं ये लगता सवाल उस कल्ली बीबी का नहीं सी सवाल कोई बोले ना बोले बहुतात साडे समाज में साडियां भैणां दा आम हुंदा है उहदा सवाल की सी जिहड़ा मेरा घर वाला है ना कहंदी मेरी सस नाल बड़ियां सलाह ही पैंदा जदों उन्हें काम तो आउणा मेरी सस नाल ही गल्लां बातां करनियां मैं कहा भी तुहाडे नाल भी गल्लां बातां करदा ना तुहानूं भी कपड़े मिलदे आ तुहानूं भी खाना पानी पूरा मिलदा है ना जे करदा ते मां नाल गल्लां करनियां ने पुत्त मां नाल ना गल्लां करे ते किहदे नाल करे पर वो भैन बार बार एक ही गल ते आवे भी नहीं वो जदों मैं वेखां अपनी मां नाल ही गल्लां करदा हुंदा मां नाल ही गल्लां करदा हुंदा ओहदी बड़ी पुछ पड़ताल करूगा पहले सवेरे उठ के पुछूगा बीबी ठीक आ
बाजार जाऊगा ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਣ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। ਧੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ? ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੂਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਚੀ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। बेद किते इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फेर परेशानी माहे। ए जो दुनिया शेर मेला, दस्त दस्त कहते हाथ नूं, गिरी ना है, हाथ च आने वाला कुछ भी नहीं, एक जादू की खेड़ है। ये जो दुनिया शेर मेला, दस्तगिरी ना है। तो गुरु पातशाह जी समझाते ने, नाम ना जानिया राम का, तू नाम नहीं जानिया राम का। हुण वेखो जे राम ही नाम सी ते नाम ना जानिया राम का दा क्यों कहना पिया? इसदा मतलब इत्थे किसी दशरथ दे पुत्र राम की गल नहीं हो रही, रमे हुए परमात्मा की गल हो रही। जदों गुरबाणी विच राम शब्द राम ਲਈ आएगा, उदों रोवे राम नकाला पिया होएगा। रावण सेती सरबर होई, घर की जोए गवाए थी। गुरु ग्रंथ साहब जी में जो राम शब्द रमे हुए, हुण इसे करके तो भगत कबीर जी ने कहा सी, सियासी लोग उन्हां दीयां वोटां लैण लई इन्हां तुकां दीयां वरतों जाके कर दिंदे आ। कि वेखो जी गुरु ग्रंथ साहब विच भी राम शब्द भगवान राम लई लाया, इस करके सारे सिखां दी आस्था दशरथ दे पुत्र राम उत्ते हैगी है। साडी राम उत्ते शरधा विश्वास, पर वो किहड़े राम ते? वो रमे हुए परमात्मा दे उत्ते। बाणी ते भी लिखिया, वो तन राम बेन बाजै। जिहड़ा राम है बंसरी वजाउंदा सी, वो धन धन राम बेन बाजै, बंसरी ते कृष्ण वजाउंदा सी। राम नूं तुसीं कदी बंसरी वजाउंदे वेखिया किसी रमैन च? बंसरी ते कृष्ण वजाओ, वो धन धन राम बेन बाजै। इहदा अर्थ है उत्थे बेन दा अर्थ की है? हुक्म रूपी बंसरी उस अकाल पुरख राम वाहिगुरू दी हर वक्त वज रही है। कबीर राम कहण मैं, सारे बोलो कबीर राम कहण मैं, राम कहण च एक भेद है। केड़ा? तामे एक विचार, सोई राम सबे कहे। एक और राम है जिन्हों सारी कायनात याद कर दी है, तो सोई कौतकारे को आ जिहदियां रामलीला खेड़ी जाती है। आ फर्क है। हुण असीं गुरबाणी विचार के नहीं पढ़ी, इस करके असीं उन्हां दीयां गल्लां विच आ जाने आ। ते सियासी लोगों को यहो बार बार कहीदा, वो तुहाडा काम वोटां मंगणियां, तुसीं वोटां मंगो। जे तुहानूं बाणी बारे नहीं पता तो तुहानूं इधर गल करन दी कोई लोड़ नहीं है। देखो डॉक्टर भी हुंदे आ ना, हड्डियां दा वखरा, ब्रेन दा वखरा, हार्ट दा वखरा। हुण जिहड़ा डॉक्टर ब्रेन दा है, उहनूं हार्ट दी प्रॉब्लम आ जाए, उहनूं हार्ट वाले डॉक्टर को जाना पैना, भावें खुद आप डॉक्टर है। हुण मान लो एक अखां दा डॉक्टर है, कल वो दंद च प्रॉब्लम आ गई, वो जाता ना खुद आप दूजे डॉक्टर को, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं मेरा अपना का विषय है।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, YouTube ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 2533 ਵਾਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਤੁਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜੇ ਨਾ ਰਚਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਦਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਮੂੜੇ ਹੇ ਮੂਰਖ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੂੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਦਾ, ਮੂੜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ, ਪਛਤਾਏਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜਾ ਡੱਠਾ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡੱਠਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਤਰਾ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਆਂਦਾ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਲੀੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਜ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਜਾ ਉਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਤ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਚੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜੀ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡਾਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾ,
ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਭਰਾਵਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੱਠੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦੇ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜਾ ਹੈ, ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਸੇਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਮਾਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾਤਾ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪਿਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਉਣੀ, ਦਾਜ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢਿਲਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਜੋਗ, ਖਿੰਨ ਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਨਾਮ न जानिया राम का मूड़े, फिर पाशै पछताहे रे, रहन गवाई, बोलो रहन गवाई, सोए कै रात सौ के लगाती, दिवस गवाया खाए, दिन सवेरे उठदे सारी भट्ठी बल पैंदी घर च, सवेरे रसोई च अग बल पैंदी, रात सौण तक अग बलदी रहिंदी, आह बना लो आह बना लो आह बना लो, खाण पीण रात सौ के लंघ गई। हीरे जैसा जन्म है, इनू हीरे वर्गा पता क्यों आख्या, इन्ना कीमती हैगा। बंदा कई बार कहता मैनू रब ने की दिता, एक दंद टुट जाए डॉक्टर को दंद लवाउण जाइए फ्री लाउंदा कि पैसे लैंदा जी, उच्ची बोलो साथ संगत, पैसे लैंदा ना, ते जिहड़े रब ने इन्ने दंद दिते इहदे पैसे दिते आपां भला, बोलो गुरु के प्यारे हो। जो बंदा हॉस्पिटल जाता उत्थे उन्होंने वैल्टीनेटर ते पा के ऑक्सीजन चाढ़ते आ, जिन्ने सिलेंडर लगन उहदा बिल बनता स्पैशल भी इन्ने सिलेंडर की इनू ऑक्सीजन चाढ़ी है, उहदा बिल बनता ना। फिर भी बंदे समझ नहीं आई भी 70 साल रब्बा तुहाडी ऑक्सीजन वरती, एक दिन भी बिल नहीं देना पिया। इत्थे बंदे दी बनाई ऑक्सीजन मैनू 2 दिन चाढ़ी, अगलियां ने किड्डा वड्डा बिल लिया के मेरे हथ फड़ाया। जे किते मैं ये हवा का भी बिल दिंदा हुंदा मैं तो मर ही जाना सी। कदी सोच के वेखिया बंदिया, शरीर का एक एक अंग कितना कीमती है। असीं किसी नूं खून दिंदे आ, कदी अपनी बॉडी नूं कहना पैंदा खून बना दे, मैं अज खून की बोतल दी है 24 घंटे च अपने आप ही मेरी बॉडी ने नवा खून बना देना है। पुछ के वेखो ना मरीजों नूं जिन्हां दा शरीर दे विच नवा खून नहीं बनता, पुछ के वेखो कोई दुनिया की सारी जायदाद कोई साडे कोलों लै लै, सानू तंदुरुस्ती दे दे रब, ये तेरे दे उत्ते रहमत आ मालिक दी। रहन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, सारे बोलो हीरे जैसा जन्म है। कादे बदले जा रहा, कौडी, कौडी बिल्कुल निकम्मी, कौडी बदल जाए अनंता धन तरनी तर, अनंत ऐड़ा नन्ना ते तत्ता, अनंता धन। बंदे दे हिरदे विच विषयां वकारां दा अनंत धन पिया होया, जिन्हों कच्चा धन बाणी च लिखिया होया। तो जिथे इन्ना कच्चा धन पहला पिया, सच्चे धन वास्ते जगह ही है नहीं उत्थे। जिहड़े भांडे विच पहला कोई वस्तु पई है, मान लो एक भांडे च अद्धा पानी पिया, तुसीं उह च दुध पाउणा ते भांडा ते खाली करना ही पऊगा ना। वस्तु अंदर वस्तु समावे, दूजी होवे पास। अनंता धन धरणी, हिरदे दी धरती धरै,
अनंत न चाहया जाए। उड़ा अनंत परमात्मा का धन सच्चा सी, वो किदां अंदर टिकू, क्योंकि कच्चे धन ने अंदर जगह छड्डी कोई नहीं खाली। अनंत को चाहना जो गए, जेड़े उस अनंत परमात्मा नूं चाहण लई तुर पए, अनंत धन प्राप्त कर लई आए, अनंत गवाए। उन्हें फिर अनंत धन अंदरों गवा लिया, उन्हें कच्चा धन अंदरों कढ़ता ते सच्चा धन अपने अंदर समा लिया। आपन लिया जे मिले, जे कला इच्छा की मिलता होवे ना, इच्छा की हुण किसी दा बच्चा जज बनया तो जो जज बनता बच्चा किसी का, तो अपने वाल वेख के तो अपना दिल भी करता साडा बच्चा भी जज बने। सोचने नाल थोड़ा पढ़ना, वो वर्गी पढ़ाई करनी पैनी है। मान लो गुआढ़ी की फसल बड़ी कमाल की निकली आ, जी तो मेरा भी करता इन्नी फसल मेरी भी निकले, पर मैनू वो वांगू मेहनत भी करनी पैनी है। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए। किसी के घर जाइए, नौ पुत बजुर्गों के कोल बैठे चंगियां गल्लां करदे हन, जी नहीं करता अपना भी किते इदां दा माहौल साडे घर का भी बने, पर कल्ला चाहण नाल की होना, उहो जिहा माहौल घर विच बनाउणा पैना वा। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए, कर्मा उपर निबड़े, निबेड़ा ते अमल ते होना आण के। जे लोचा सबको लोचा करना की होना, निबेड़ा तो तेरे अमलों ते आण के होना। नानक करना जिन किया, हे नानक जिन्हें करना किया, जिन्हें कायनात सिरजिया, सोई सार करे। जिन्हें पैदा किया सार भी ओह करदा। मेहरबान साहिब मेहरबान, जी सगल को दे दाना, तू काहे डोल है प्राणिया। सारे बोलो, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार। काट काट मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार, कुदरत की ना जानिए, वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी। जिचर घट में सा, जदों तक तेरे अंदर साह है उदों तक उन्होंने याद कर। जिचर घट में सा, तू समरथ अपथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म ना जा पई खसम का। ये जड़ा हुक्म है ना, यदा भेद नहीं कोई पा सकता। किस वड्याई दे उन्हें केदे हिस्से वड्याई पाउणी है। तू अपने वालों कर्म करी जा, तू अपने वालों चंगी सोच का मालक बनी जा, चंगे विचार चंगे ख्याल चंगी सोच। जदों किसान दिल्ली के बार्डर से बैठा सी, अपने वालों सिरड़ लैके बैठा सी, जित तो बिना मुड़ना नहीं, तो सिरड़ ने भरोसे ने विश्वास ने जित झोली विच पाई। भावें मजदूर सी, भावें किसान सी, भावें जिहदी जमीन हैगी सी, जिहदी नहीं हैगी सी, कोई दुकानदार कोई फैक्ट्री वाला, हर एक ने अपना बनदा योगदान पाया। लंगर वरताए गए, लंगर बनाए गए, धार्मिक संस्थावां कार सेवा वाले बाबे जिन्ना भी है, सच है ये अंदोलन हर एक दा साझा अंदोलन सी। गाने लिखण वाले किसानी अंदोलन बारे, गाने गाउण वाले गायक जिन्हां ने नौजवानों को उत्साहित किया, ढाडी प्रचारक दरबार साहब के रागी, बहुत थावां थावां तो लोग उत्थे आए, डॉक्टर वकील हर एक वर्ग ने, ईवन इत्थों तक
आर्मी च जॉब करने वाले साडे वीर जिहड़े किसानां दे पुत्त सी वो ऑन ड्यूटी वो तो छुट्टियां लैके भी अंदोलन में आण के हाज़री भरते रहे। तो मीडिया गोदी मीडिया कहता सी ये तो उग्रवादी बैठे ने, ये तो किसान है ही नहीं, किसान तो खेतों च है। पर अज ओही कहन लग पे नहीं ये किसान है। जिस दिन 19 नवंबर को PM ने यह गल सवेरे उठ के बोली सी कि मैं समुचे देश के किसानों को माफ़ी मंगदा तो असी तिन्ने कानून वापस लैन लई अपना सारी जिहड़ी है मीटिंग कर चुके हैं। ये बड़ी वड्डी गल सी कि साडे एके ने साडे इकट्ठ ने सबर ने सिदक ने सानू इत्थों तक पहुँचाया। ये तो पता लगता कि जे आपां इकट्ठे रहीए तो बहुत कुछ सवारिया जा सकता है। पर पोलीटिकल लोगों ने अज बंदे वंड दिते। एक गली में 3-3 4-4 झंडियां वाले बंदे, कोई किसी धड़े नाल जुड़िया कोई किसी धड़े नाल जुड़िया, प्यो किसे मगर तुरया फिरदा, पुत किसे मगर तुरया फिरदा। पोलीटिकल लोगों ने जिन्हों ने अपने जवाक एक दूजे वाल विआहे आ उन्होंने पिंडां विच लोगों के सिर फड़वा दिते। देख लो तुसी, उन्होंने अपने जवाक विआहे एक दूजे वाल तो बंदा एक दूजे नाल बोलण नूं भी तैयार नहीं। आओ सतगुरु साहब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। अपने सतगुरु नूं छड्ड के असी बंदियां दे बंदे नहीं बनना, असी अपने सतगुरु दे सच्चे सेवक बन के अपनी जिंदगी नूं बसर करना है। सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद। जिन्हें भी तुसीं दूरां नेड़ियां तो चल के आए जे, एक एक तुहाडा कदम सिर मत्थे सत्कारयोग बाबा जी ने बैठे, जिन्होंने ने भी इस अंदोलन में तन मन धन दे नाल अपना सहयोग दिता है। मालिक सारे नूं चढ़दी कला तंदुरुस्ती देह रोगता बख्शिश करे। तो अगे तो भी जदों किते कोई सरकार कोई काला कानून पास करे असीं इदां फिर सिर जोड़ के मोढे नाल मोढा जोड़ के अगे तुरन वाले बन सकीए। सतगुरु जी कृपा करन। जिन्हें भी तुसीं दूरां नेड़ियां तो चल के अज इस गुरमत समागम में हाज़री भरी है, मालिक कृपा करन। साडे घरां विच गुरमत आवे, असीं मनमत नूं अपने घरां विचों हूंज के बाहर कर दईए। गुरु का उपदेश जिंदगी का आधार बन जाए। सहज पाठ करो अपने घरां च भैणों वीरो बजुर्गो, गुरबाणी पढ़िया करो। खंडे की पौ लैके गुरु के पुत्र धीआं बन के अपना जीवन जीवन का यतन करिए। समुचे परिवार का, समुचियां संगतां का, इलाका निवासियों का, जिन्हें भी तुसीं दूरां नेड़ां तो आए हो सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद। भुल्लां मेरियां बचन सतगुर दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करना जी। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ ते गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।